हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना पाठ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना, वर्ग 3 के लिए। तो स्थल मंडल कहा जाता है। पहला प्रश्न देखते हैं कि स्थल मंडल कहा जाता है, किसको कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी ठोस परत को, पृथ्वी के निचले ठोस परत को, पृथ्वी के मध्य परत को, इनमें से सभी। तो स्थल मंडल वह है जहाँ ऊपरी ठोस परत है ना, जहाँ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं ना, ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, स्थल, है ना, भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल कहा जाता है जल के विभिन्न क्षेत्रों को, पर्यावरण क्षेत्रों को, वातावरण क्षेत्रों को, ये सभी। तो जलमंडल जल के विभिन्न क्षेत्रों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जल के विभिन्न क्षेत्रों को जलमंडल कहा जाता है। सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 3 है, पर्यावरण के संगठनों को मुख्य रूप से प्रकार हैं, है ना। संगठनों को मुख्य रूप से प्रकार, कितने संगठन हैं। 4 संगठन हैं, 3 संगठन हैं, 2 प्रकार हैं, 1 प्रकार है। तो कितने संगठक हैं। तो पर्यावरण के 3 संगठक हैं, जैविक, है ना, 3 संगठक मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण के संगठकों को मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, है ना, कितने घटक पाए जाते हैं। संगठक, है ना, पर्यावरण के संगठक को मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं। तो भौतिक, जैविक, ऊर्जा, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये भी दोनों 1 प्रकार। तो पर्यावरण के 3 संगठक होते हैं, भौतिक होता है, जैविक होता है और ऊर्जा, है ना। ये तीनों संगठक पर्यावरण के मुख्य रूप से होते हैं। प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण से अभिप्राय है ना। पर्यावरण से अभिप्राय मतलब क्या जानते हैं आप। पर्यावरण भूमि तथा जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया, इनके चारों ओर अस्तित्व में है। भौतिक, दूसरा है भौतिक, जैविक एवं संस्कृत तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था को अंतः संबंधित होते हैं। ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण से अभिप्राय भूमि भी होता है, जल भी होता है, वायु भी होता है, पौधे भी होते हैं, पशुओं भी होते हैं, प्राकृतिक दुनिया भी होती है। इन चारों के अस्तित्व होते हैं। और भौतिक, जैविक, संस्कृत तत्वों का भी उसमें क्रियात्मक व्यवस्था होती है, उसमें होती है। उसी को हम पर्यावरण से अभिप्राय समझते हैं। तो उत्तर हमारा सी होगा, है ना, दोनों सही हैं, पहला भी दूसरा भी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 2002 में, है ना, किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। स्वच्छता वर्ष का, वन संरक्षण वर्ष का, जल संरक्षण वर्ष का, सतत विकास का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 में सतत विकास को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अगला प्रश्न 7, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भारतीय पारिस्थितिकी, है ना। तो भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है प्रोफेसर आर मिश्रा को, प्रोफेसर डी मिश्रा को, प्रोफेसर ई मिश्रा को, ये सभी। तो प्रोफेसर आर मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है, प्रोफेसर आर मिश्रा है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया, है ना। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम किसने दिया था। तो पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने, अर्नेस्ट हैकल ने
प्रोआर मिश्रा ने, ए बी दोनों, इनमें से सभी। तो अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, पारिस्थितिकी मस्तिष्क की एक दशा है, किसने कहा था? क्या कहा था? मस्तिष्क की एक दशा है पारिस्थितिकी, किसने कहा था? दासमैन नामक वैज्ञानिक ने, मैडॉक्स ने, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैडॉक्स ने कहा था कि पारिस्थितिकी मस्तिष्क की एक दशा है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, पारिस्थितिकी जलवायु कारक है ना। पारिस्थितिकी में कितने जलवायु कारक उपस्थित होते हैं? तो प्रकाश, तापमान, जल, ये सभी। तो प्रकाश भी होता है, तापमान भी होता है, जल भी होता है, अतः उत्तर हमारा डी, ये सभी होते हैं पारिस्थितिकी जलवायु कारक। प्रश्न नंबर 11, पारिस्थितिकी जलवायु कारक नहीं है, कौन नहीं है? इसमें नहीं है, वहाँ था पारिस्थितिकी जलवायु कारक लेकिन यहाँ नहीं है, ये देखना है ना। तो प्रकाश तो हमारा पारिस्थितिकी जलवायु कारक है ना, तापमान भी है, ये सभी। तो ढाल नहीं है, ढाल नहीं है ना, पारिस्थितिकी जलवायु कारक ढाल हमारा नहीं है ना। तो सही उत्तर क्या होगा? ये है ना, सही उत्तर हमारा ढाल, सी। अगला देखेंगे 12 प्रश्न, पारिस्थितिकी स्थलीकृत कारक है। स्थलाकृत कारक पारिस्थितिकी कौन सा है? ऊंचाई, हाँ ये स्थलीकृत कारक है, ढाल भी है, गहराई भी है, अतः ये सभी हैं, है ना। ऊंचाई भी है, स्थलीकृत कारक, ढाल भी है, गहराई भी है, तो उत्तर हमारा डी, ये सभी होंगे। अगला प्रश्न 13 देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी स्थलीकृत कारक नहीं है, वहाँ पारिस्थितिकी स्थलीकृत कारक था प्रश्न नंबर 12 में, और यहाँ नहीं है, ध्यान इसको देना है ना। तो कौन नहीं है? ऊंचाई तो पारिस्थितिकी स्थलीकृत कारक था, है ना, गहराई भी था, तो यहाँ जल नहीं है ना, ये ध्यान देना है, जल नहीं है, पारिस्थितिकी स्थलीकृत कारक जल नहीं है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे दोस्तों, पारिस्थितिकी मृदि कारक है ना। पारिस्थितिकी मृदि कारक कौन सा है? खनिज पदार्थ है, सब मृदय मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी हैं, वनस्पति, जंतु, जल, ये सब। तो उत्तर हमारा डी सही होगा, ये सब हैं, है ना, पारिस्थितिकी मृदि कारक। प्रश्न नंबर 15, पारिस्थितिकी की मृदि कारक नहीं है, वहाँ पारिस्थितिकी मृदि कारक था प्रश्न नंबर 14 में, और यहाँ नहीं है, इसको ध्यान देना है दोस्तों, है ना। खनिज पदार्थ तो पारिस्थितिकी कारक था, कार्बनिक पदार्थ भी था, वनस्पति, जंतु, जल, ये भी पारिस्थितिकी कारक ही थे, जबकि गहराई हमारा पारिस्थितिकी मृदि कारक नहीं है ना। उत्तर हमारा डी सही होगा। अब प्रश्न नंबर 16, पारिस्थितिकी जैविक कारक है ना। तो पारिस्थितिकी जैविक कारक कौन सा है? सूक्ष्म जीव, ये सब जैविक कारक हैं, कवक भी जैविक कारक है, पौधे और अपघटक भी जैविक कारक हैं, और ये सभी। तो उत्तर हमारा डी आंसर सही होगा, है ना, ये सभी पारिस्थितिकी जैविक कारक हैं। प्रश्न नंबर 17, पारिस्थितिकी जैविक कारक नहीं है, ये ध्यान देना है दोस्तों, नहीं पर, है ना। तो सूक्ष्मजीव ये जैविक कारक है, पौधे और अपघटक भी जैविक कारक है, ऊंचाई नहीं है ना, ध्यान देना है, बी आंसर सही होगा, ऊंचाई हमारा पारिस्थितिकी जैविक कारक नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, और वहाँ पारिस्थितिकी दिया था और यहाँ पारिस्थितिक, है ना। पारिस्थितिक और पारिस्थितिकी में अंतर है दोस्तों, है ना। तो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? किस नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना, पारिस्थितिकी शब्द का? तो एडी टेंसले, हैकल ने, जीन ब्रूस,
ये सभी। तो एजी टेंसले ने परिस्थितिक शब्द तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ध्यान देना है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। परिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया था और वहाँ परिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था और यहाँ नहीं में देखना है तो कौन नहीं किया था। एजी टेंसले ये तो किए ही थे, हैकल ने, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हैकल नामक वैज्ञानिक ने परिस्थिति तंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया था, है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। तो परिस्थितिक तंत्र के घटक कितने होते हैं, ये देखना है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, परिस्थितिक तंत्र के घटक कितने होते हैं। जैविक तथा अजैविक घटक, दूसरा 4 घटक होते हैं, तीसरा 3 घटक होते हैं, ये सभी, है ना। तो आपको भी पता है कि परिस्थितिक तंत्र शब्द के घटक होते हैं तो जैविक और अजैविक घटक, है ना। उत्तर हमारा ये आंसर सही है, जैविक और अजैविक घटक 2 ही घटक होते हैं, है ना। चलिए वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आपको देखने के लिए धन्यवाद।